अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस गनी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो हसीब भाई ने पहले लगाई हुई है। हम इस पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाएंगे और ये कुरान मजीद के मोजज़ात के बारे में है। चलें आप भी इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारी ज़मीन पर सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लेकिन अगर ज़मीन की गहराई की बात करें तो अभी तक इंसान समंदर में 11,022 मीटर तक जा चुका है, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर तक। ये इतनी ज़्यादा गहराई है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वहाँ पर बसने वाली समुद्री मखलूक़ात, दूसरा अंधेरा और तीसरा भी अंधेरा, यानी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि सूरज की रोशनी इस कदर समुद्री गहरे हिस्से के अंदर पहुँच ही नहीं पाती। और इतनी गहराई में ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इंसान सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के ज़रिए ही वहाँ पर जा चुका है, क्योंकि एक आम इंसान का वहाँ तक पहुँचना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। अब आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियो इसी एक मेन पॉइंट के गिर्द घूमती है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि इंसान यहाँ पर जा क्यों नहीं सकता, तो इसका सादा सा जवाब यह है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर करोड़ों टन वजनी पानी का दबाव या प्रेशर महसूस करेगा। इतना ज़्यादा प्रेशर कि एक हाथी को एक स्टैम्प पेपर पर खड़ा कर दिया जाए, और जाहिर है कि यही प्रेशर कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसकी जान ले लेगा। अब तक समंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332.35 मीटर है, जो कि एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। जबकि मशीन्स के जरिए समंदर के सबसे गहरे हिस्से के अंदर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 जनवरी 1960 को अमेरिकी बैरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस इंजीनियर जैक पैकर्ड ने बनाया, जो कि समंदर की 11 किलोमीटर गहराई के अंदर पहुंचे। एक तो बेहद अंधेरे की वजह से यहाँ पर उनको कुछ नजर नहीं आया, और दूसरा बेहद प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन की विंडो का शीशा टूट गया, जो कि सीधी सीधी इनकी मौत थी। और दूसरा कोई अनजान मखलूक इन्हें बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए इन्हें फौरन समंदर की सतह पर वापस आना पड़ा। जबकि अकेले समंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रंच के अंदर मौजूद चैलेंजर डीप में अकेले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने सन 2012 के अंदर मुकम्मल किया, और चैलेंजर डीप के गहरे तरीन हिस्से के अंदर 35,853 फीट गहराई तक पहुंच गए। आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग तरतीब से कुछ ऐसे होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, जो कि आपने रेनबो में अक्सर देखे होंगे। रोशनी की शुआ जब भी पानी के अंदर दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन के अमल से गुजरती है, और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी के अंदर 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून के अंदर सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतना गहराई तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल इसी तरह से 30 से 50 मीटर तक गहराई के आते आते ऑरेंज रोशनी भी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 तक, नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज़्यादा तक, जबकि वॉयलेट इससे भी कुछ ज़्यादा गहराई तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पानी में रंगों के इस तरह तरतीबवार गायब होने की वजह से समंदर भी तय दर तय करके तारीक होता चला जाता है, यानी यहाँ पर अंधेरे का ज़हूर भी रोशनी की परतों की शक्ल के अंदर होता है। यूँ 6,000 मीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर समंदर में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, और आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आपको अपने आसपास सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज के लेटेस्ट दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह से हिफाजत में रख कर भी इंसान 332 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सका, तो फिर 1400 साल पहले आखिर कौन था जो 6,000 मीटर गहराई में जाकर मुकम्मल अंधेरा देख कर आया और ये बातें कुरान करीम में लिख गया? क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान पाक आज से 1400 साल पहले समंदरी अंधेरे के बारे में कुछ इस तरह से बयान करता है, या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर के अंदर फैले हुए अंधेरे कि समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो, और इसके ऊपर बादल, गर्ज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो इसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह का ही नूर हासिल ना हो तो उसके लिए कोई नूर नहीं। आज कुरान करीम की ये आयात हमारी जदीद साइंस को साबित करती हुई नजर आती हैं, जो अपने वक्त में किसी के लिए समझना मुमकिन नहीं था कि इन आयात का मतलब दरअसल है क्या। लेकिन कुरान करीम इस दौर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के इंसानों की नस्लों के लिए हिदायत का सर चश्मा और अल्लाह ताला का मौजा है, जो कि हर दौर के अंदर अपनी सच्चाई को साबित करता चला रहा है। और समंदर की सबसे बड़ी खसूसियत से मुतल्लिक वाज़े तौर पर यह बयान फरमाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि इस खालिक का कलाम है, जो हर चीज़ का इल्म रखता है और अपनी निशानियों में से हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हक को वाज़े कर रहा है।
اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہ سب جان کر بھی آخر کون ہے جو قرآن کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی کا انکار کرے؟ صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور اسی لیے وہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ جی بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت یہ ویڈیو بنائی، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور بہت کچھ ہمیں جاننے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔